Hello student, good morning. Today we are going to discuss a very important topic, means the combination of cell या फिर expression for internal resistance of a cell. Before that we have to knowledge why we are using to combine these cells. इन cells को हम combine क्यों करना चाहते हैं, या फिर हम internal resistance या फिर हम करंट EMF और V इनके बिटवीन रिलेशन डेवलप करना चाहते हैं. तो टॉपिक इज, अभी डिस्कस करते हैं एवरी टॉपिक. ओके, टॉपिक है हमारा मेन रिलेशन बिटवीन ईएमएफ ई पोटेंशियल डिफरेंस या फिर टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस टीपीडी. ठीक है ना. दिस वन इज ईएमएफ, दिस वन इज टीपीडी, करंट I, external resistance R, internal resistance small r. Okay student, now we want to develop the relation between these 5 quantities. और कैसे करते हैं हम इसको, ये हम समझ लेते हैं. देखिए, जो हमने सेल का सिंबल स्टडी किया है, सिंबल सेल का ऑफ अ सेल, दैट इज, या तो हम ये सिंबल यूज करेंगे या फिर हम दिस वन, ये रेजिस्टेंस हम यहाँ पर स्मॉल आर यूज कर लेते हैं. दिस वन इज ईएमएफ. ये इस तरीके से हम यहाँ पर जो भी हम मेजर करेंगे पॉजिटिव और नेगेटिव, इट विल बी द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस. ओके, दिस वन ऑल्सो बी द सिंबल ऑफ सेल. नाउ एक्सप्रेशन फॉर इंटरनल रेजिस्टेंस, इनके बिटवीन हम रिलेशन कर रहे हैं. इनमें से हम कोई भी 3-4 क्वांटिटीज लेंगे और एक रिलेशन डेवलप करेंगे. ओके, तो टॉपिक है हमारा एक्सप्रेशन फॉर इंटरनल रेजिस्टेंस. फिर इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि हम सेल का कॉम्बिनेशन क्यों करते हैं. देखिए, दिस वन इज द सिंबल ऑफ सेल. ये सेल कुछ ईएमएफ बना रही है, इसका कुछ अपना ईएमएफ है जिसको हमने ई कहा, और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस दैट इज स्मॉल आर. राइट. नाउ वी वांट टू लाइट अप, या तो हम इससे कनेक्ट करना चाहते हैं एक बल्ब को, या फिर कोई फैन, हमने छोटा फैन जो होता है उसको कनेक्ट करना चाहते हैं. उसके लिए हमने कहा कि जिस भी डिवाइस को हम कनेक्ट करना चाहते हैं, या एलईडी बल्ब आपने छोटे छोटे देखे होंगे, दोज बल्ब, ओके, कनेक्ट करना चाहते हैं, तो उसका रेजिस्टेंस है कैपिटल आर. अब करंट जो फ्लो हो रहा है दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ करंट आई. अब इसको ऑपरेट करने के लिए हमने यहाँ पर एक स्विच, जब हमारा मन किया तो स्विच क्लोज किया, व्हेन एवर द स्विच इज क्लोज्ड. अब इसको समझ लेते हैं हम यहाँ पर कि ये पंगा क्या है. ठीक है ना. जब स्विच क्लोज होता है स्टूडेंट्स, तो इन दैट केस ईएमएफ डज नॉट इक्वल टू द पोटेंशियल ड्रॉप या टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस. ओके, वेन एवर द स्विच इज ओपन, इन दैट केस द ईएमएफ ऑफ द सेल विल बी इक्वल टू द इट्स टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, दैट इज टीपीडी. राइट. तो what is the total resistance? There are two resistance, one is the internal resistance, one is the external resistance. Okay, now the total resistance क्या है इस सर्किट का? टोटल रेजिस्टेंस दैट इज इक्वल टू आर प्लस स्मॉल आर. ईएमएफ ई, what will be the current? EMF अपॉन रेजिस्टेंस, ये हम सभी जानते हैं. EMF E अपॉन R प्लस R, दिस बी द फॉर्मूला ऑफ करंट. ये करंट का फॉर्मूला हुआ हमारा कि हमारी करंट क्या होगी. नाउ द क्वेश्चन इज, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन, ये किस किस के बिटवीन रिलेशन आया? करंट, EMF, कैपिटल आर और स्मॉल आर. 4 क्वांटिटीज हमने यूज की. नाउ वी विल यूज अगेन द 4 क्वांटिटी. One is the EMF, potential difference I and capital R. Okay. तो what is the potential drop across this terminal? हमने कहा कि इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है दैट इज V. इसमें से जो करंट फ्लो हो रही है दैट इज इक्वल टू I. तो V इज इक्वल टू आई आर.
V इज इक्वल टू आई आर। अब इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं क्या, KVL अप्लाई कीजिएगा। KVL अप्लाई करेंगे आप तो क्या हमने पढ़ा है KVL में, हम ऐसे अप्लाई कर सकते हैं KVL। नाउ यू कैन अप्लाई द KVL लाइक दिस। आपने KVL अप्लाई किया, EMF E या फिर यहीं से ले लीजिए। हमने क्या स्टडी किया है, हमारी कैलकुलेशन की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन सेम है, दैट इज इक्वल टू IR। अप्लाई KVL, देखिए क्या बन जाएगा अब यहाँ पर IR। अब गए हम यहाँ पर, फिर हमारी कैलकुलेशन की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन फिर सेम है, दैट इज इक्वल टू प्लस I स्मॉल r। नाउ द पोटेंशियल एट दिस पॉइंट विल बी ग्रेटर देन टू द पोटेंशियल एट दिस पॉइंट, तो व्हाट विल बी द डिफरेंस दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। हमारी डायरेक्शन क्या है, ये हम नेगेटिव साइड में एंट्री कर रहे हैं, तो इट विल बी, ये मैंने बताया था, टॉट ट्रिक सारी बताया, वीडियो देखना प्रीवियस तो आपको समझ में आएगा जब हम KVL स्टडी कर रहे थे। दैट इज इक्वल टू 0। ये वाला टर्म इधर लेते जाइएगा, E माइनस IR इज इक्वल टू IR, एंड व्हाट इज IR, IR is the terminal potential difference, E minus IR, this one is the terminal potential difference, right। इसको क्या कहा हमने, V को terminal potential difference। अब इसकी कंडीशन लिख लेते हैं, सर्किट क्लोज्ड, whenever the circuit is closed, when the circuit is open, when circuit, एक इक्वेशन हमारी ये हुई, this one is the second equation, when circuit is closed, तो I is equal, सॉरी ओपन, क्लोज का तो हमने ये किया ही अभी, ओपन, I is equal to 0, I is equal to 0, तो V is equal to E। in open circuit the terminal potential difference will be equal to EMF, तो terminal potential difference will be equal to EMF when circuit is open। जब सर्किट ओपन होता है, इन दैट केस देयर विल बी नो करंट फ्लो थ्रू द सर्किट, व्हेनेवर देयर इज नो लोड अक्रॉस द सर्किट, then the potential difference or terminal potential difference will be equal to its EMF। okay student, now V is equal to IR, we all know। now what is the current, what is the internal resistance, internal resistance हमारा क्या होगा, okay, हम उसकी बात कर लेते हैं। we know that V is equal to IR, I की वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पर, I की वैल्यू क्या फाइंड की हमने, I इज इक्वल टू E अपॉन R प्लस आर, E अपॉन R प्लस आर इंटू आर, R प्लस आर आप इधर ले आइएगा और V को नीचे, E अपॉन V R, और R इज इक्वल टू E अपॉन V R माइनस आर, एंड R इज इक्वल टू E अपॉन V माइनस 1 इंटू R। दिस विल बी द एक्सप्रेशन फॉर इंटरनल रेजिस्टेंस। करंट की फॉर्म में करना चाह रहे हैं आप, V इज इक्वल टू IR आप यहाँ पर प्लेस कर सकते हैं। करंट की फॉर्म में करोगे तो करंट की फॉर्म में कैसे कर सकते हैं हम इसको, चलिए इसको समझ लेते हैं। यहाँ पर हम IR की वैल्यू रख देते हैं, I कैपिटल R, राइट, ओके। IR इज इक्वल टू E अपॉन R प्लस R इंटू R, R से R कैंसिल, R प्लस R E अपॉन I, एंड R इज इक्वल टू E अपॉन I माइनस कैपिटल R। दिस विल बी द फॉर्मूला फॉर in terms of current for the internal resistance of the cell। अगर हम internal resistance का expression find करना चाहते हैं, we have to do like this, all these are the conditions for the internal resistance। okay student, now the second is combination of cells। combination of cells ये 1 मार्क्स पे आपसे पूछ लिया जाता है ऐसा क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में, तो you have to prepare it। okay student, now combination of cells। जो बेसिक कॉम्बिनेशन होते हैं हमारे सेल्स के, 2 कॉम्बिनेशन, एक सीरीज एंड 1 इज पैरेलल। तो सीरीज को आज डिस्कस कर लेते हैं, फिर पैरेलल को डिस्कस कर लेंगे।
ओके, तो टॉपिक है हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। तो व्हाट इज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स? गला सूख जाता है। ओके, combination of cells. What is the combination of cells? Basically there are two types of series and parallel. एक और होता है जिसको हम मिक्स्ड बोलते हैं, वो सीरीज और पैरेलल को कंबाइन करके होता है. नाउ दिस वन इज द सीरीज कॉम्बिनेशन. ओके, दिस वन इज पैरेलल कॉम्बिनेशन. ओके, वाई वी रिक्वायर्ड द कॉम्बिनेशन ऑफ द सेल्स. देखिए, एक जो सेल होती है हमारी, मैक्सिमम जो पोटेंशियल बनाती है या फिर ईएमएफ होता है 1.5 वोल्ट स्टैंडर्ड वैल्यू हम लेके चलते हैं. इससे कम भी हो जाता है अगर बहुत ज़्यादा आप इंटरनल रेजिस्टेंस को डिक्रीज कर देते हैं. मीन्स हमारे पास ऐसा कोई इलेक्ट्रोलाइट है जिसकी वजह से इंटरनल रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाता है, और ड्यू टू दैट द पोटेंशियल विल बिकम हाई. आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर. आर करंट हाई, तो मीन्स करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल. पढ़ा है हमने ओम्स लॉ में. ओके, अब मैं बात कर रहा हूँ कि हम स्टैंडर्ड लेके चलते हैं 1.5. हमने पढ़ा एक 9 वोल्ट की बैटरी. वेन एवर यू विल ब्रेक दैट बैटरी यू विल फाइंड द 6 सेल इनसाइड दैट. मीन्स द वन सेल कंज्यूम ईएमएफ दैट इज 1.5 वोल्ट. ओके, तो यहाँ पर अगर हमें ज़्यादा वोल्टेज चाहिए तो हमें सेल्स को कंबाइन करना होगा. कंबाइन के हमने दो मेथड निकाले. वन इज द सीरीज कॉम्बिनेशन, सेकंड वन इज द पैरेलल कॉम्बिनेशन. इन सीरीज कॉम्बिनेशन what will be the changes and which how we create the series and how we create the parallel. Now we want to more and more potential या फिर more and more EMF. just we want to draw the large current. मीन्स आपके घरों में बैटरा है, बैटरा आपने बनाया है. कैसे बनाया होगा? ऐसे ही बनाते हैं हम, पैरेलल और सीरीज को कंबाइन करके फिर हम उसको बनाते हैं. ओके, ये हमारी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप पढ़ना करंट इलेक्ट्रिसिटी में, वो सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स पर ही बेस्ड है, फर्स्ट सेकंड थर्ड. ओके, तो व्हाट इज सीरीज कॉम्बिनेशन? सीरीज कॉम्बिनेशन में हम बनाने का रीजन क्या है हमारा, कि हमारे पास ज़्यादा ईएमएफ की रिक्वायरमेंट होती है, तो हम क्या करते हैं, कंबाइन कर देते हैं. अब सीरीज का जो मेथड है, फर्स्ट वन, दिस वन इज द सीरीज. सीरीज को हम स्टडी करते हैं. तो सीरीज के लिए हम कंसिडर करते हैं कि जितनी भी सेल, अपनी कन्वीनियंस के लिए हम क्या कंसिडर करके चल रहे हैं कि हाउ मेनी सेल्स वी आर यूजिंग इन दिस सर्किट और कॉम्बिनेशन. ऑल द सेल हैव सेम ईएमएफ एंड इंटरनल रेजिस्टेंस. सेम ईएमएफ. फर्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, फर्स्ट वाले का ए. ऑल द सेल ऑफ सेम EMF and internal resistance. सेम EMF एंड इंटरनल रेजिस्टेंस है. अब हमने सेल्स को लेना स्टार्ट किया. वन, इंटरनल रेजिस्टेंस R. सेकंड, हमने कितनी सेल यूज की यहाँ पर, n नंबर ऑफ सेल्स. EMF E E E E. कितनी सेल्स ली हमने, n सेल्स यहाँ पर यूज किया. नाउ अब हमने ये एक हाई EMF बनाया, बहुत सारा EMF हमने बना लिया यहाँ पर, और हमने एक ऐसा लोड लगाया दैट इज ए फैन विच आर सफिशियंट पोटेंशियल फॉर दिस फैन, दैट इज रेजिस्टेंस R, जिसको हमने क्या बोला कि ये इतना रेजिस्ट करेगा करंट को. ओके, ईएमएफ, इंटरनल रेजिस्टेंस, सेम इंटरनल रेजिस्टेंस. डिफरेंट का केस भी हम स्टडी करेंगे. नाउ व्हाट इज द टोटल ईएमएफ? सीरीज है हमारा, एक के बाद एक कनेक्टेड है, तो टोटल ईएमएफ हमारा हो जाएगा, एक का ईएमएफ कितना है, टोटल ईएमएफ इज इक्वल टू एन नंबर ऑफ सेल्स है और एक का ई है, दैट इज इक्वल टू एन ई. Now
टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस ये क्या होगा, पढ़ा है सब बच्चों ने सीरीज का, R1, R2, R3, R4 and so on. But all the resistance have the same value. So we can say this one is equal to NR. Now net resistance, what is net resistance? The net resistance in the circuit is R plus NR. What will be the current? Current will remain same throughout the circuit. So through each cells the current will remain same. So what is the current? Current I is equal to, this is current, I is equal to total EMF upon total resistance. Total resistance. So total EMF is equal to E, total resistance R plus NR. Total EMF NE होगा. Okay, this will be the formula for the current whenever the cells combined in a series. Okay, तो चलिए इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, इसके स्पेशल केस, स्पेशल केसेस. फर्स्ट केस में हमने बोला कि R greater than NR, in that case R plus NR approximately will be equal to R for a single cell. फॉर अ सिंगल सेल हम इसको लेके चलते हैं कि अगर एक सेल है NR की जगह R हो जाएगा, कोई इश्यू नहीं है इसका. ओके, फॉर ए सिंगल सेल की अगर मैं बात करता हूं तो I इज इक्वल टू E अपॉन R. अगर n नंबर ऑफ सेल्स की बात करता हूं फॉर ऑल सेल्स तो I इज इक्वल टू N E अपॉन R. तो अगर सिंगल सेल का करंट देखें हम E अपॉन R, एंड फॉर ऑल सेल्स अगर हम कंबाइन कर देते हैं सीरीज में तो I विल बिकम n टाइप्स ऑफ सिंगल सेल. तो यू कैन से द करंट इज इंक्रीजेस, I इंक्रीजेस. करंट क्या हो रहा है यहाँ पर, I इंक्रीजेस. नाउ सेकंड केस, वेन एवर R लेस देन NR. ओके, तो मीन्स R प्लस NR विल बी इक्वल टू approximately equal to NR. means this one is a very small resistance, बहुत छोटा सा LED बल्ब है. तो ये क्या हो जाएगा, करंट इज इक्वल टू I इज इक्वल टू NE अपॉन R प्लस, इसको हम क्या लिख सकते हैं, NR. n नंबर ऑफ सेल्स के लिए लेंगे, सिंगल सेल्स के लेंगे E अपॉन R होगा. अब देखिए सिंगल सेल के लिए भी E अपॉन R, n से n कैंसिल, n सेल के लिए भी E अपॉन R. इन दैट केस द करंट विल गेट डिक्रीजेस. दैट विल बी द केस ऑफ चार्जिंग और डिस्चार्जिंग इन बोथ द सेल्स, इन बोथ द केसेस. ओके, तो करंट क्या हो जाएगा यहाँ पर, डिक्रीज हो रहा है फॉर n सेल्स. Okay student, now tomorrow we will discuss the another application of this whenever the cells direction are opposite connected in series and parallel combination of cells. Okay.